सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और मैं सबके अंधन के भंडार कर रही होंगी। आज हम बात करेंगे कि अगर जीवन में अचानक से आपके समस्या आने लगे, मतलब कि पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, लेकिन अचानक से आपको ऐसा लगने लगेगा कि सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। हम जो सोच रहे हैं वो काम नहीं हो रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि ये हमारा कोई मुसीबत में साथ देगा, वो हमारा कोई साथ नहीं दे रहा है। हमारे अपने लोग हमसे दूर होते जा रहे हैं, या ये कहा जाए कि चारों तरफ से परेशानी आना शुरू हो जा रही है, धन को लेकर भी, शरीर को, स्वास्थ्य को लेकर भी। और जब ये सारी परेशानी आती है तो मेंटली इंसान अपने आप ही डिस्टर्ब होने लगता है, ठीक है। तो क्यों ऐसा हो रहा है? जब हमको ऐसी चीज़ें होती हैं अचानक से कि सब कुछ सही चला आ रहा है, सब कुछ सही चला आ रहा है, लेकिन अचानक से फिर इस तरीके की चीज़ें होने लगती हैं, तो ये किसी दुर्घटना से कम नहीं होता है। खासकर जो फैमिली वाले हैं, जो परिवार वाले हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, तो उनके लिए तो ये ऐसे होता है कि ये एक सदमे की तरह होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, ये भी बिगड़ जा रहा है, ये काम कर रही है, ये भी बिगड़ जा रहा है। एक बीमार हो रहा है तो फिर दूसरा बीमार हो रहा है, एक सही हो रहा है तो फिर सही हो रहा है, किसी के घर में बन नहीं रही है, लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है तो घर के लोग छोड़ दो तो बाहर के लोग दुश्मन बने बैठे हुए हैं, बाहर के लोग जीने नहीं दे रहे हैं। इस तरीके की अगर चीज़ें होती हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ कि जब से मतलब मैं अपने जीवन में माँ की कृपा मुझे जब से प्राप्त हुई है, तब से बहुत कुछ माँ ने मुझे अनुभव कराई है, बहुत कुछ मैं समझी हूँ, बहुत कुछ मैं देखी हूँ। यहाँ तक कि मैंने ये भी देखी हूँ कि कैसे हम अपने कर्मों की, जो हम दुख पाते हैं तो हम अपने कर्मों की सज़ा पाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई ऐसे लोग मेरे सामने केस लेके आते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत परेशान हैं, तो उनका जब आकाशिक रिकॉर्ड देखती हूँ, जब उनका पिछले जन्म का देखती हूँ, तो कोई ना कोई कारण ज़रूर निकलता है। चाहे वो माँ को बेटा तकलीफ़ दे रहा है, चाहे किसी को आर्थिक रूप से हमेशा परेशानी हो रही है, चाहे उसका कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है। तो कुल मिला जुला के क्या होता है कि कर्मों का निकलता है। और आपने सुने भी हैं कि जो भी सब कुछ होता है वो हमारे कर्मों के, हमको एक एक कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है और वही कर्मों का फल हम भोगते हैं। तो अगर ऐसे अचानक से होने लगे तो हमारे दिमाग में आता है कि अगर कर्मों का भोग है तो ऐसे कैसे अचानक से ही सारे कर्मों का भोग हो रहा है, और तो अब हम क्या करें? सबसे बड़ी दिक्कत तो है कि अब हम क्या करें, और यही चीज़ मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि अब हम क्या करें। आप वीडियो पूरा देखिएगा, मैं आपको बताती हूँ कि कहाँ कहाँ किस किस जगह हम लोगों से गलती होती है, हम वो चीज़ समझ नहीं पाते हैं और हमें फिर परेशानियाँ आती हैं। तो हम सोचते हैं कि कोई भूत लग गया है, प्रेत लग गया है, किसी ने तंत्र कर दिया है, किसी ने मंत्र कर दिया है। मैं आपको एक बात में बता दूँ ना, आपकी अगर आपकी समय खराब है ना, अगर आपका वक्त खराब है ना, तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र काम करेगा। अगर आपका वक्त खराब नहीं है ना, तो कोई तंत्र मंत्र जादू टोना आपका कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, अगर आपके साथ में आप ये नोटिस कर रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप बैठ कर के थोड़े ठंडे दिमाग से आप ये सोचिए कि आपसे गलती हो कहाँ रही है, ठीक है, आपसे कहाँ गलती हो रही है। आप ये सोचिए कि आपके परिवार में आपके पूर्वज, आपके दादा दादी या उनके, अगर वो गुजरे हैं तो क्या उनका श्राद्ध हुआ है? क्या उनका गया में ले जाकर के श्राद्ध हुआ है? क्या उनका तर्पण होता है? उनका श्राद्ध किया गया है? किसकी अकाल मृत्यु हुई है और कौन अपने समय से गया है? देखिए, ये चीज़ें बहुत पॉइंट वाली है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। आपसे आएंगे, आप पूछा लेने जाएंगे, आपसे हज़ारों, 2000, 5000, 10,000 आजकल का तो सिस्टम चला है, लेंगे और आपको क्या करेंगे कि बस थोड़ी सी चीज़ बता के आपको हटा देंगे। लेकिन अगर ये चीज़ आप खुद से समझ जाएंगे ना, तो आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहले आप सोचिए कि आपको क्यों दिक्कतें हो रही हैं। पहले आप सोचिए कि आपके घर में जितने लोग मरे हुए हैं, क्या उनका तर्पण हुआ है? क्या उनका श्राद्ध उनको गया जी ले जा करके उनको स्थान दिया गया है कि नहीं दिया गया है? अगर गया जी हो गया है आपके घर में, जो गया जी जाते हैं ना, आप लोगों को पता होगा कि एक साथ सारे जो होते हैं पितृ, हमारे जो पूर्वज होते हैं, उन सबको गया पे स्थान बैठाया जाता है।
तो अगर हो चुका है तो आप ये देखिए कि और क्या किसी की अकाल मृत्यु हुई है, कोई ऐसा कि जो डूबकर मरा हो, जो जल करके मरा हो, जो बेसमय से मर गया हो, क्योंकि ऐसे लोग गया ले जाकर भी नहीं मुक्त होते हैं, ऐसे लोग गया से भी नहीं शांत होते हैं और घर में परेशानी करते हैं। अगर आपको ऐसे लोग लगता है, मिलते हैं या आपके समझ में, तो तब आपको पितरों की समस्या हो सकती है। तो उसके लिए आपको अमावस्या के दिन दान देना, शनिवार के दिन दान देना, शनिवार के दिन दीपक लगाना। मैंने अपने चैनल पे कई तरीके दिए हैं आपको कि आप अमावस्या को कैसे आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। और इनमें से कोई भी जो चीज़ है, ये मैंने आपको कहीं से देख के नहीं, जो माँ मुझे बताती हैं, जो माँ मुझे उपाय मतलब मुझे जो बताती हैं, वो मैं आप लोगों को वो चीज़ बताती हूँ कि अगर ये चीज़ मेरे लिए काम कर रही है तो ये चीज़ आपके लिए भी काम कर रही होगी, क्योंकि आप लोग मेरे परिवार की तरह है। आप जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, चाहे मेरे वीडियो 100 लोग देख रहे हैं, 1000 लोग देख रहे हैं, 50 लोग देख रहे हैं, लेकिन जो वो मेरे परिवार की तरह है, मेरी फैमिली की तरह है। कोई अपनी फैमिली को दुखी नहीं देखना चाहेगा। तो अगर ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपको, तो आप देखिए कि आपको पितरों की समस्या तो नहीं है। अब दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि क्या आपके घर में कुल देवी देवता की पूजा हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने छोड़ दिए हैं। सबसे बड़ी चीज़, जब आप अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि घर का बड़ा लड़का ही पितरों के लिए या कुल देवी देवता के लिए करेगा, ये बिल्कुल नहीं है। मैं खुद अपने घर की मंझली हूँ, बड़ी और छोटे के बीच की हूँ, लेकिन माता मुझसे ही सब करवाती हैं। जिसका नसीब जिससे लेना हो, जिससे करना हो। तो ये चीज़ छोड़ दीजिए कि सिर्फ एक ही बेटा करेगा, बड़ा या छोटा, आपको भी करना है, ठीक है ना। आपके अगर माँ बाप नहीं है तो आपका फर्ज बनता है, आपको सब कुछ करना है। तो अगर आप कुल देवी देवता की पूजा नहीं कर रहे, आप ध्यान दीजिए, क्या आप कुल देवी का दीपक लगा रहे हैं, क्या आप कुल देवी को भोग दे रहे हैं। मेरे से कई वीडियो हैं जिसमें मैंने चिल्ला चिल्ला के आप लोगों को बताई हूँ कि अगर आप कुल देवी को भोग दीजिए, कुल देवी की पूजा कीजिए, सारी समस्याओं का की जो जड़ होती है वो वहीं से शुरू होती है। अभी एक दिन लाइव पर भी मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई कुल देवी के बारे में। तो देखिए क्या हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो अगर आपकी पत्नी के पास समय नहीं है, अगर आपके पति के पास समय नहीं है, तो दोनों में से कोई एक ही लोग करें, लेकिन आप अपनी कुल देवी के लिए एक दिन बनाएं, भोग दें, उनको दीपक जलाएं, उनको अपने घर में चलाएं, ठीक है। आपके घर की दिक्कतें दूर होगी। तीसरी चीज़, कहीं आप अपनी पूजा पाठ को श्रेष्ठ समझ के दूसरों की पूजा पाठ को या दूसरे के देवी देवताओं का या दूसरे की सवारी का अपमान तो नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जैसे आजकल बहुत से वीडियो चल रहे हैं, आप देखेंगे तो उसमें सवारी आती है, महिलाएं सर हिलाती हैं, बहुत से लोग अपशब्द बोलते हैं। कभी नहीं करिएगा ये सब। देखिए, सवारी के बारे में आपको शास्त्रों में नहीं मिलेगा। शास्त्रों में हर चीज़ नहीं दी गई है, कुछ चीज़ें गुप्त रखी गई हैं। लेकिन दुर्गा सप्तशती में आप जब पढ़ते हैं, क्षमा अपराध पढ़ते हैं, या आप माँ के जब फल स्तुति पढ़ते हैं, तो आपने उसमें पढ़े हैं कि सिद्धि माँ प्रदान करती हैं। सिद्धि क्या होती है, यही सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको नहीं पता है, आपको पूरी जानकारी नहीं है, आप नहीं बोलिए, कोई मत को किसी को कुछ नहीं गलत बोलिए। लेकिन अगर आप गलत बोलते हैं, किसी की सवारी के बारे में बोलते हैं, तो देखिए आप तो अपने घर से हज़ारों मील दूर बैठ कर किसी के बारे में गलत बोल रहे हैं, लेकिन ऊर्जा जो होती है ना, उसके लिए मीलों या किलोमीटर कुछ नहीं होता है। ऊर्जा जो होती है वो सब जान जाती है कहाँ पे कौन बोल रहा है, तो फिर आपको परेशानी हो सकती है। इसीलिए आप अपनी, जैसे अपने देवी देवता आप अपने इष्ट को मानते हैं, वैसे ही आप सबके इष्ट को मानिए। आप चाहे राम को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, आप माँ काली को मान रहे हैं, आप शिव जी को मान रहे हैं, आपको सवारी आ रही है, नहीं आ रही है आपको, लेकिन नहीं पता है, तो आप नहीं बोलिए। अब अगली चीज़ क्या है, चौथी चीज़ देखिए, अगर आपको ये लग रहा है कि हम परीक्षा के दौर में हैं, मतलब कि हम माँ की पूजा जब से कर रहे हैं तब से ये चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, तो क्या होता है कि परीक्षा होती है। परीक्षा तो आपकी चलेगी, परीक्षा तो आपको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। परीक्षा जो है वो आपको देनी ही पड़ेगी। तो आप उस कष्ट से, उस चीज़ से आप कैसे हो सकते हैं कि आप माँ से कहिए, माँ के आगे गुहार लगाइए कि माँ मेरी परीक्षा है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो कष्ट है मेरे जीवन में, इन कष्टों को आप लीजिए परीक्षा, लेकिन आप मेरे साथ रहिए।
जब आपको कष्ट हो, जब आपको तकलीफ़ हो, आप माँ के सामने बैठिए, माँ के सामने रोइए, करिए। देखिए पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता लोगों का भाव कैसा होता है कि वो माँ के सामने बैठ ही नहीं पाते हैं, कि बोल ही नहीं पाते हैं। मैं आपको बताऊँ तो मैं तो माँ के पास बैठती हूँ तो मुझे पूरी चीज़ें याद आने लगती हैं, मतलब कि जो भी दुख तकलीफ़ है मैं सब माँ के पास बैठ के बताती हूँ कि माँ ऐसा हुआ, घर परिवार बाहर के भीतर की हर परेशानी बताती हूँ। माँ वो करे ना करे वो मुझे नहीं समझ में आता है, माँ मेरा सॉल्व करेंगी प्रॉब्लम, कब करेंगी, कैसे करेंगी। हम तो उनको दे दिए अपना जीवन, हम तो समर्पण कर दिए, अब तुम देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है ना। इस तरह का भाव लेकर के आप करिए। और पांचवी चीज़ मैं आपको एक बात बताऊं, जब आपके घर में शक्ति चल रही है, पांचवी चीज़ आप इस बात पे ध्यान दीजिए, अगर आपके घर में कष्ट, अचानक से समस्या आने लगी है, ठीक है, कि अगर आपके घर में शक्ति है, अगर आपके घर में कई सालों से आपकी मम्मी पूजा पाठ कर रही हैं, आपकी सास पूजा पाठ कर रही हैं, आप खुद भी कई सालों से किसी पूजा पाठ कर रहे हैं, शिव जी की कर रहे हैं, किसी भी देवी देवता की कर रहे हैं, तो अचानक से अगर ऐसा तो नहीं आप करते हैं कि कुछ दिन करते हैं, कुछ दिन भूल जाते हैं, फिर कुछ दिन करते हैं, परेशानी आने पर फिर कुछ दिन भूल जाते हैं, मतलब कि नियम नहीं है। देखिए नियम आप ही बनाने वाले हैं, अगर आप नियम बना रहे हैं तो उस नियम को फॉलो भी आपको ही करना पड़ेगा। अगर आप उन नियमों को तोड़ेंगे तो उसमें आपको दंड मिलेगा, आपको ही परेशानी होगी। तो नियम आप ऐसे बनाइए कि जिसको आप निभा सकें, ठीक है। रही बात सवारी वालों की, तो मैंने कल भी लाइव में बताया कि आपको अगर माँ प्राप्त हुई है, माँ की कृपा प्राप्त हुई है, तो आपको नियम भी आपको करने पड़ेंगे। थोड़ा कष्ट होगा चाहे जो होगा, लेकिन ये शरीर तो उनका ही दिया हुआ है ना, उन्हीं की सेवा में लगा दो, बस वही है। तो यही सब चीज़ें, अगर आपको ऐसा हो रहा है, पांचों चीज़ आप गौर करिएगा। आपको पितृ का आप देखिए, कौन आपके घर में कितने लोग खत्म हुए हैं, कैसे कैसे। आप अपने कुल देवी देवताओं का देखिए। आप तीसरी चीज़ ये देखिए कि आप समय से भोग प्रसाद, आप किसी देवी देवताओं की बुराई आप शब्द तो नहीं कर रहे हैं, आप किसी के गलत भाव से तो आप किसी को कुछ नहीं कह रहे हैं, या आप नियम जो है वो तोड़ तो नहीं रहे हैं, ठीक है ना। इस तरह की चीज़ें अगर आपके साथ हो रही है तो आप गौर करिए, पितरों को मनाइए, अपने कुल देवी देवताओं को भोग प्रसाद देना शुरू कीजिए, ठीक है। गरीबों को में दान कीजिए, इससे आपके पितृ खुश होंगे। 1 ही रुपया पर डे के हिसाब से आप करिए, लेकिन आप करिए, दान करिए, ये सब करिए। कभी आप मन में किसी भी शक्ति या किसी की पूजा पाठ को लेकर क्वेश्चन मत उठाइए। धीरे धीरे करके आपकी चीज़ें जो हैं वो संतुलित होंगी। और अगर आप परीक्षा के दौर में हैं, माँ की परीक्षा के दौर में हैं, तो माँ से कहिए कि आप मेरे साथ रहें इस परीक्षा में, मुझे जितना उतना ही कष्ट दें जितना मैं झेल सकता हूँ, है ना। इस तरीके से कहिए। आपका बोलना है बस, माँ सब सुनती हैं, माँ सब सुनती हैं। आप ये मत समझिए कि वो सिर्फ एक फ़ोटो या तस्वीर है। ये मेरे अनुभव है, मैं आपको बता रही हूँ कि लोग कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त में माँ की पायल की आवाज़ सुने, हम कहें मैं हमेशा सुनती हूँ अपने घर में, दिन में भी रात में भी, हमेशा माँ हमेशा सुनती है। तो इसीलिए वही कहिए जो आप जो है आपके लिए अच्छा हो, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए। परेशानी आ रही है, सोचिए क्यों हो रहा है, ये सब इन सब चीज़ें करेंगे तो आपकी परेशानी धीरे धीरे सब है वो निकल जाएंगी। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखिएगा। जय माँ।